इसी देश के अंदर अब से बहुत साल पहले चमारों पर आई मीन्स एससी वालों पर, एससी के हों या एसटी के हों, इन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ। और कुछ इन्हीं की कैटेगरी के होने के नाते उन्होंने बेताब कविताएं लिखी, ऐसी कविताएं जो देश को झकझोर के रख देती हैं। एक उनमें से आदम उड़वी की कविता है जो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी के सिर पर बनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, हर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थी यही सावन के दिन, हर खुआ गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाई खाट को। डूबती सरजू की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया बैठा है घात में। होने से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का टल गया, वासना की आग में कोमोरिया उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रति सोच से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या है सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था आज वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की सब आपस में मिलजुल कर रहो, ईश्वर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप की मोती जो गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जित जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खुआ की सह पे थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल सन रह गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकल पड़ा मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी
कैसा माल साहब? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुआ बच्चे व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो चुप बैठे रहे और कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने ही रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहीं तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनमंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या हिंसक की जहां पर नत उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा।